वो कर लीजिए, सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, धन की वर्षा होने लग जाती है। वहाँ जाए और वहाँ पे जाकर के एक बड़ा सा पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर अपनी मन्नत की एक गांठ बांधी जाती है, धागा बांधा जाता है, मन्नत का वहाँ धागा बांध करके आए और मन्नत की अर्जी होती है, अर्जी लगानी होती है। और अर्जी एक यहाँ से बोलते हैं, उसकी एक प्रक्रिया है कि घर से एक नारियल लेकर के जाए, उस पानी वाला नारियल लेके जाए, तो अर्जी लिख के नारियल पे बांध लीजिए, लाल कपड़े में बांध लीजिए और लाल कपड़े में बांध करके वो वहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ है, हनुमान जी के चरणों में लगा दीजिए वो अर्जी, और वो नारियल एक पेड़ के ऊपर बांध दीजिए। और मोहनदास जी बाबा जी के द्वारा वो एक सिद्ध भूमि है कि जो वहाँ पे कदम रखता है उसकी मनोरथ पूरा होता ही होता है। हम तो स्वयं चूरू से ही हैं, सालासर से ही हैं, प्रॉपर सालासर के पास में, सालासर चूरू में ही पड़ता है, तो वहीं से हम लोग बिलोंग करते हैं। पूरी जिंदगी हमने देखा है। जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी को प्रसन्न करने के कई उपाय हैं, जो कि इस कलयुग में बिना हनुमान जी कृपा के कुछ भी संभव नहीं हो सकता। इतनी सारी चुनौतियां हैं, इतनी सारी परेशानियां हैं, तो हनुमान जी की कृपा तो बहुत आवश्यक है। हनुमान जी को लेकर के पहले भी आपने आचार्य सचिन लोहिया जी को सुना है, क्योंकि आपका संबंध तो वहाँ सलासर बालाजी वहाँ पे हैं, भक्त आप जानते भी हैं जी, और आप हनुमान जी की भक्ति करते भी हैं जी। तो आज हम आपसे इन्हीं सब विषयों के बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप तो वैसे बहुत सारे रेमेडीज़ लोगों को बताते रहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा सटीक कारगर आपको क्या लगता है कि इस कलयुग में शीघ्र फलदायी वो कौन सी पूजा है, आराधना है, कौन से देव हैं, सबसे ज़्यादा आपका भरोसा किन पे रहता है? देखिए, मैं आपको कुछ अनुभूत किए हुए फल बताता हूँ। ऐसे फार्मूले जो कभी फेल नहीं हुए, उनमें से एक फार्मूला आपको बता रहा हूँ। एक ऐसा फलदायी पूजा है जिसके 101% फल जिंदगी में आते ही आते हैं। अच्छा। और कोई 1 रुपये का खर्चा भी नहीं है, क्योंकि पूजा खुद को करनी है, पंडित जी से नहीं करानी। पहली और आखिरी शर्त यही है, मतलब करनी है, खुद पूजा करनी है। खुद करनी है। क्यों पूजा करनी है? देखो, पंडित जी से करानी है मतलब कोई दूसरा कर रहा है, तो जब तक पूजा का मतलब है, आपकी भावना जब तक नहीं जुड़ेगी, परमेश्वर की कृपा नहीं बरसेगी। क्योंकि नहीं तो आप मशीन ही चला लो, मशीन में रिकॉर्ड मंत्र कर दो और बटन दबा दो, नॉन स्टॉप चलता रहेगा, लाखों मंत्र कर देगा वो महीने में। तो वही दूसरे से करा रहे हैं हम, दूसरा कर रहे हैं ना, मशीन कर रही है, दूसरा कर रही है, की बात है, उसमें भावना आपकी नहीं जुड़ी। तो पूजा का फल तभी मिलता है जब आपकी भावना और श्रद्धा जुड़ती है, क्योंकि आप किसी परमेश्वर की कृपा पा रहे हो, इंसान की नहीं पा रहे हो जो आपको दिखावा कर दोगे। परमेश्वर आपका मन रीड करता है, जबान रीड नहीं करता। लेकिन जो लोग आपको सुन रहे हैं उसमें से बहुत से जो पंडित जी लोग होंगे, जो ब्राह्मण होंगे, ब्राह्मणों से तो पूजा लोग कराते हैं, उसका भी एक फल आता है। अच्छा। परंतु बात यह है कि किस ब्राह्मण से करानी चाहिए। यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। ब्राह्मण सबसे पहले संस्कृत पढ़ा लिखा हो, संस्कृत का विद्वान हो, मंत्रों का ज्ञाता हो, और ब्राह्मण से पूजा कराने का 45 दिन बाद में, 3 महीने बाद में रिजल्ट आएगा, यदि विधि विधान से ब्राह्मण करता है तो। अच्छा। बट खुद करेंगे तो सेम डे से रिजल्ट आ जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि योग्य ब्राह्मण मिले तो ठीक है, योग्य ब्राह्मण मिल जाए तो अति उत्तम है, बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। अच्छा। बट कलयुग में योग्य ब्राह्मण का मिलना मुश्किल है। योग्य ब्राह्मण मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। बहुत मतलब ये आपका अनुभव रहा है क्या कि ऐसा आपने देखा है कि मतलब ठीक से नहीं किया गया तो रिजल्ट कम आया या नहीं? देखो, मेन चीज क्या है, ब्राह्मण के देवता करे या खुद करे, दोनों ही स्थिति में अच्छे रिजल्ट आते हैं यदि विधि विधान फॉलो अप किया जाए तो। विधि विधान ही फॉलो अप नहीं होते हैं। अच्छा। सबसे पहले पूजा का मतलब ये नहीं है कि मंत्र लिया लेकर के बैठ गए, उसके कुछ नियम अनुष्ठान हैं। सबसे पहले तो नॉनवेज नहीं खाना है, शुद्ध शाकाहारी रहना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जितने दिन पूजा करना है, शुद्ध नहा धो के पूजा पाठ करनी है, और सच्चे दिल और सच्ची भावना से करना है, और श्रद्धा विश्वास होनी चाहिए। ये 5-6 रूल आजकल 6 की 6 चीज़ें हर व्यक्ति में नहीं मिलती हैं। कारण ये होता है रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो पूजा पाठ करने से पहले ये 6 रूलों का फॉलोअप करना जरूरी है। अब एक अनुभूत किया हुआ फल बता रहा हूँ। हाँ। एक व्यक्ति 21 हनुमान चालीसे का पाठ करे, संकट मोचन का संपुट लगा के। पहले संकट मोचन का पाठ कर लिया, उसके बाद में हनुमान चालीसे का पाठ कर लिया, और उसके बाद में दोबारा संकट मोचन का पाठ कर लिया। संपुट लगाना है पूरे संकट मोचन का।
पूरे संकट मोचन का संपुट लगा के करिए, फिर देखिए फलित कितना आता है। कुछ लोग तो सिर्फ एक दोहे का ही लगाते हैं। पहले एक संकट मोचन का पाठ करिए, फिर हनुमान चालीसा का पाठ करिए, फिर संकट मोचन का पाठ करिए, ऐसे 21 पाठ करिए तो 21 इंटू 3 हो जाएगी, 63 पाठ हो जाएंगे टोटल। थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए, चूँकि इसमें आपने कहा कि हनुमान चालीसा कीजिए और इसमें संकट मोचन का संपुट लगाइए। पहले जैसे एक तो संपुट है कि हनुमान चालीसा के प्रत्येक हम दोहे चौपाई में लगा रहे हैं, प्रत्येक दोहा चौपाई नहीं, पहले एक संकट मोचन का पाठ कर लिया, अच्छा, दूसरा पाठ हनुमान चालीसा का कर लिया और तीसरा पाठ संकट मोचन का कर लिया, ये एक पाठ हो गया। अच्छा, ये एक आवृत्ति होगी। फिर दोबारा संकट मोचन करना है। अच्छा, इस प्रकार से आप कह रहे हैं। फिर हनुमान चालीसा करना है, आपको 21 बार करना है। हाँ, फिर संकट मोचन करना है, ये 2 हो गया। फिर तीसरी बार एक संकट मोचन करना है, एक हनुमान चालीसा करना है, फिर संकट मोचन करना है। तो हनुमान चालीसा का मतलब क्या है? भगवान का आप एप्रिसिएशन कर रहे हो, हनुमान जी को आप प्रशंसा कर रहे हो कि है हनुमान जी। मतलब इस तरह से 63 पार्ट हो गया। 63 पाठ हो गया। ये कितने दिन करना है? ये सिर्फ 21 दिन तक करना है। अच्छा, 21 दिन तक करना है। असंभव कार्य इसे सिद्ध हो जाएगा और मनोकामना पूर्ण होगी। ऐसा एक नहीं, सैकड़ों क्लाइंटों को हमने करवाया है और उनको बहुत ही अच्छे परिणाम उनको परिभूत हुए। इच्छा पूर्ति भी हो जाती है और असंभव कार्य सिद्ध भी हो जाता है। चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो वो रिजॉल्व हुई है, हेल्थ प्रॉब्लम हो वो रिजॉल्व हुई है, वैवाहिक जीवन के कष्ट है वो दूर हुए हैं, बड़े से बड़े कार्य हुए। क्यों दूर हुए हैं? एक तो हनुमान चालीसे से मनोकामना सिद्ध होती है, दूसरा संकट मोचन से भगवान से प्रार्थना कर रहे हो कि मेरा जो भी संकट है वो मोचन करो, साथ साथ में एप्रिसिएशन भी कर रहे हो, साथ साथ में राम जी की प्रशंसा भी है इसमें। तो राम जी भी आ गए, हनुमान जी भी आ गए, राम जी की प्रशंसा भी हो गई और अपने संकट के लिए निवारण के लिए रिक्वेस्ट भी हो गया और संपुट लगा के किए हुए कार्य का ज्यादा फल मिलता है, ज्यादा ही फल है। और इसको एक प्रॉपर ऐसा नहीं पाठ लिए और करके, इसका एक प्रॉपर विधि विधान सिस्टम है। रात्रि को 9 से 11 के बीच में करना है या सुबह अभिजीत मुहूर्त में 3 से 5 के बीच में करना है। अच्छा, ये 2 समय है। 2 समय है। पहले बात तो समय होना चाहिए ये निश्चित। 3 से 5 या रात्रि 9 के बजे के बाद। हाँ, 3 से 5 अभिजीत मुहूर्त होता है जिसमें कोई भी काम करोगे तो वो फलीभूत होगा ही होगा। उसमें भी मेन है 3 बजे से 3 बज के 10 मिनट के बीच में शुरू करें या 3:15 से 3:20 के बीच में शुरू करें। यदि इस बीच में करें तो और ज्यादा शुद्ध है, ज्यादा फलित है। और उसमें भी विधि विधान है। पंचमुखी भगवान की फोटो रखनी है, पंचमुखी हनुमान जी की फोटो रखनी है, नियम पहला। दूसरा, साथ साथ में राम दरबार की फोटो लगानी है। साथ साथ में पाठ के शुरू में और एंडिंग में राम रक्षा स्तोत्र करना है। राम रक्षा स्तोत्र होता है वो शुरू में और एंडिंग में करना है। अच्छा, और राम दरबार लगाना है। और हनुमान जी को जो जो प्रिय है वो चीज़ भी इसमें साथ साथ में ऐड ऑन कर देनी है। हनुमान जी को सबसे ज़्यादा प्रिय यदि माना जाए तो क्या है? हनुमान जी को राम नाम प्रिय है, तो राम नाम की एक माला शुरू में कर लो, एक माला एंड में कर लो, है ना। और तो ये अखंड जोत जलाइए, अखंड जोत जलाइए। रुद्राक्ष की माला पे करना है या कमल गट्टे की माला पे करना है। जब 21 दिनों तक ये अखंड जोत जलती रहे। हाँ, 21 दिनों तक यदि अखंड जोत जला दी जाए तो काम अवश्यम भावी पूर्ण होगा। कोर्ट केस हो जाए, लिटिगेशन हो जाए, आजकल लोग शत्रु बाधा से पीड़ित है, तंत्र बाधा से पीड़ित है, कोर्ट केस लिटिगेशन से पीड़ित है। आजकल आम लोगों की सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि किसी ने कोर्ट केस कर दिया, लिटिगेशन कर दिया, तंत्र बाधा कर दी, नजर दोष लग गया, या कोई काम बन ही नहीं रहा है। बिजनेस में अथाह कोशिश कर रहे हैं पर कोई काम नहीं कर, बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो रहा। नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, नौकरी में इंटरव्यू नहीं लग रही। बिजनेस में मेहनत कर रहे हैं, सक्सेस नहीं आ रही है, या शत्रु बाधा से परेशान है, कोर्ट केस से परेशान है। तो इसके लिए एक वर्ल्ड फेमस पूजा है, वो बता रहा हूँ। वो विधि विधान से किसी पंडित जी से करा ले, पैसा नहीं है तो भैया खुद कर ले, दोनों में समान फल आएगा। बट पूजा किसी संस्कृत के पढ़े लिखे विद्वान से करें। नहीं हो तो मैं और भी अति उत्तम बताता हूँ जो पूजा फलदायी होगी। संस्कृत विद्यालय से बालक बुला लीजिए, छोटे छोटे बालक होते हैं 10-10, 15-15 साल के, वो संस्कृत के बड़े ज्ञाता होते हैं, उनको बुला के पाठ करवा लीजिए आप घर में। वो पूजा फलीभूत होगी, आपसे नहीं होगी। वो सस्ते भी मिल जाते हैं, ज़्यादा महंगे भी नहीं होंगे। और उनके उच्चारण बड़े शुद्ध होते हैं क्योंकि संस्कृत बड़ी एक्सपर्टाइज ही होती है। दक्षिणा कम देनी पड़ेगी, दक्षिणा भी कम देनी पड़ेगी और उच्चारण शुद्ध की गारंटी है क्योंकि वो बचपन से ही संस्कृत पढ़े लिखे होते हैं। उन्हें पूरे 10 साल 12 साल पूरे संस्कृत ही पढ़ाई जाती है वहाँ।
अच्छा, मतलब गुरुकुल आसपास में हो तो वहाँ से बुला लीजिए। गुरुकुल हर स्टेट में मिल जाता है, वहाँ से बालक बुला लीजिए। छोटे छोटे बालक होते हैं 10-10, 15-15 साल। ये मत सोचिए बड़ा है छोटा है, तो उच्चारण शुद्ध होनी चाहिए और अपने सामने बिठा के कराइए। पूजा बताने जा रहा हूँ। माँ बंगलामुखी का एक मंत्र है, अच्छा, वो कर लीजिए, सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, धन की वर्षा होने लग जाती है। ओम हलीम बंगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ्ये जिह्वाम कीले बुद्धिम विनाशे हलीम ओम स्वाहा। ये बंगलामुखी माता का सिद्ध मंत्र है। इसमें साफ साफ बोला गया है ओम हलीम। हलीम मतलब हे माँ मेरे सारे कष्ट दूर करो, हलीम लग गया। बंगलामुखी सर्व दुष्टा नाम, मेरे मतलब सभी दुष्टों को जो मेरे शत्रु है उनका वाचम, वाच मतलब वाणी, मुखम मतलब मुंह, पद मतलब पैर, स्तंभ मतलब इनको बांध दो। तो सभी शत्रु बंध गए, सभी बिजनेस में जो बाधाएं आ रही वो भी बंध गई, जितने दुख है वो भी बंध गए, जितनी परेशानियां हैं वो भी बंध गई। यहाँ पे शत्रु का मतलब क्या है? सर्व दुष्टा नाम मतलब यदि बिजनेस में बाधा आ रही है वो भी दुष्ट है, कोई ग्रह परेशान कर रहा है वो भी इस समय दुष्ट है, कोई नक्षत्र परेशान कर रहा है वो भी दुष्ट है, कोई तंत्र बाधा है वो भी दुष्ट है, कोई दुश्मन है, कोर्ट केस है, लिटिगेशन है, सारी बाधाएं, सारी परेशानियां बंध गई। वाचम मुखम, वाच मतलब वाणी को बांध दो, मुंह को बांध दो और पैरों को बांध दो, बांध दो। जिव्याम कीलिए, जीभ को भी कील दो जो मेरे खिलाफ खड़ा हो। बिजनेस में के खिलाफ खड़ा हो रहा है हट जाएगा, नौकरी में कोई खिलाफ हो रहा है हट जाएगा, दुनिया में कोई भी शत्रु है वो हट जाएगा, कोई भी शत्रु सामने नहीं टिक पाएगा, कंपटीशन में आप जीत जाओगे। बुद्धिम विनाश है, उसकी बुद्धि का ही विनाश कर दो, बुद्धि पॉजिटिव कर दो, बुद्धि विनाश हो जाए मेरे लिए पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव। हिलिम ओम स्वाहा, हिलिम मतलब मेरे सारे दुखों का नाश कर दो। आगे हिलिम और पीछे हिलिम का संपुट लग गया, मतलब मेरे सारे दुखों का नाश करो। सारे दुख मतलब क्या? पैसे की प्रॉब्लम भी खत्म हो गई, वैवाहिक जीवन की प्रॉब्लम भी खत्म हो गई, हेल्थ की प्रॉब्लम भी। ओम स्वाहा संपुट लगा के कर दिया, संपुट भी लग गया। अच्छा, ये कितना करना है? ये कम से कम 1.25 लाख मंत्र करें। अच्छा। 1.25 लाख नहीं हो रहा तो 1.25 लाख का आधा होता है 62,500, 62,500। ये किसी पंडित जी से करा लीजिए, ये या स्वयं कर सकते हो तो कर लीजिए। स्वयं कर सकते हो विधि विधान के साथ। विधि विधान सिंपल सा है, पीले वस्त्र पहने, प्योर पीले, अंडरवियर भी पीला, बनियान भी पीली, पीले वस्त्र पूरे धोती पजामा पहन के, कुछ भी ऊपर से लेके नीचे तक पीले वस्त्र होने चाहिए। पीले वस्त्र होने चाहिए और हल्दी की माला होनी चाहिए, और साउथ दिशा में बैठ के पूजा करनी है। साउथ दिशा मतलब कि आपका दक्षिण दिशा, आपका मुख रहे साउथ की तरफ। बस दक्षिण दिशा में माता की प्रतिमा रख लीजिए और सामने बैठ के कर लीजिए। आपके मुंह के सामने दक्षिण दिशा होनी चाहिए। हाँ, मतलब आप दक्षिण की तरफ, दक्षिण मुखी होकर के करें। दक्षिण मुखी होकर करें, माता को वहां पे स्थान दे। और ये रात्रि पूजा है, दिन की पूजा नहीं है। ये भी रात के 9 बजे के बाद? 9 बजे के बाद नहीं, शाम को 5-6 बजे बाद में, जैसे दिन ढल जाए, अच्छा, सूर्यास्त हो जाए, उस समय आप ये पूजा करिए। संध्या काल में कर सकते हैं, और खुद करे तो अति उत्तम है। मैं हमेशा ये कहता हूँ। कोई कहता है हमारे पास तो पंडित जी से कराने के लिए फल नहीं है, पंडित जी भी वही फल देंगे जो आप खुद करोगे। हाँ बिल्कुल, बस विधि विधान और श्रद्धा होनी चाहिए। मन में ये भाव नहीं लाना कि मेरा काम होगा या नहीं होगा। मन में ये भाव लाने का मतलब ये है कि आप क्या करें, आपके दोस्त को एक बार 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई, आपने कहा क्या चिंता करते हो, मैं बैठा हूँ। हाँ, और आपने उन्हें 1 लाख रुपए दे दिए, और हर दूसरे दिन कॉल मारो, भाई मेरे को पैसा देगा या नहीं देगा, भाई मेरा पैसा देगा या नहीं। 2 दिन बाद में जब इतना ही विश्वास नहीं था तो मेरे को पैसे दिए ही क्यों? भगवान भी बोलेगा तू मेरे से पूछ रहा है मेरा काम होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। इतना विश्वास नहीं है तो कर ही क्यों रहा है, ढोंगी क्यों कर रहा है? तो वही भाव जो आम आदमियों में हमारे भाव होता है, वही भावना ईश्वर के साथ होती है। ईश्वर को ऐसा मत ट्रीट करोगे वो कोई अद्भुत शक्ति है, ऊपर से आएगी आपको वरदान देगी। आपके भाव में ही ईश्वर है। आपकी श्रद्धा है, जैसी श्रद्धा है वैसा ही फल मिलेगा। आपके मन में इतने क्वेश्चन है तो मत कीजिए। हाँ, 100% विश्वास रखिए कि परमात्मा मेरा ये काम करेगा। मतलब किंतु परंतु अटपट चट खत्म हो जानी चाहिए यदि करना है तो, नहीं तो मत करो। वो पूजा व्यर्थ है, वो पूजा नहीं लगेगी। और 43 दिन के अंदर अंदर ये 43 डेज का अनुष्ठान होता है। अच्छा, 43 डेज के अनुष्ठान में 62,500 मंत्र कर दीजिए। अच्छा, आप 43 डेज का अनुष्ठान में करोगे, डेली का आप 2,000 मंत्र भी, 1,500 मंत्र भी कर रहे हो, 1,500 मंत्र भी करो, 1,500 1500 मंत्र, छोटी सी संख्या होती है।
तो 45 दिन के अंदर 62,500 हो जाएंगे, 43 दिन के अंदर 43 दिन के 43 इंटू 1.5 करते हो तो लगभग 67,000 के आसपास आते हैं। फिर लास्ट के दिन एक अपने घर में हवन कर दीजिए, या ब्राह्मण को बुला के कर दीजिए, खुद ही कर दीजिए। खुद करे तो मैं आज भी कहता हूँ सर्वश्रेष्ठ है। अब आप कहते हो खुद को इतनी श्रेष्ठता क्यों दी गई है? खुद करेंगे तो आपकी भावना जुड़ी होगी, और फल तो भावना ने देना है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका जितना भाव जुड़ा होगा, आप मन ही मन में जितनी बार सोचोगे मेरा ये काम हो जाएगा, मैं ये पूजा कर रहा हूँ, मेरा ये काम अवश्य होगा, तो आपके एक थॉट थेरेपी होती है। आप ये देखते होंगे, ये ब्रह्म कुमारी जी का नाम का एक वो आता है, चैनल आता है, ये लाखों लोगों का सिर्फ थॉट थेरेपी पे ही काम कर देते हैं। वो ये कहते हैं सिर्फ पॉजिटिव सोचो, मेरा काम हो गया। हाँ, विचार ऐसा बोलते बोलते ही काम हो जाएगा। जैसे हमारे विचार होंगे, विचार हमारे बताते हैं कि हमारी श्रद्धा कितनी है। जैसे विचार होंगे वैसे ही भावना प्रकट होती है, वैसी घटनाएं घट जाती है। तो ये तो दोनों बहुत महा उपाय है। एक और बताइए, जैसे आपका संबंध चूँकि वहाँ सलासर धाम से है, आपकी भक्ति श्रद्धा रहती है, बहुत बार लोग परेशानियों में होते हैं तो तीर्थ स्थलों का भी दौरा करते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर परेशानी में हो या आपका अनुभव हम जानना चाहते हैं, वैसे सिद्ध स्थलों का दौरा करे, वहाँ जाए, तीर्थाटन करे, तो इससे क्या आपका अनुभव है, उसमें कितना लाभ मिल जाता है? देखो, सालासर बालाजी हनुमान जी का एक तीर्थ स्थल माना जाता है हमारे राजस्थान में। वहाँ जाए और वहाँ पे जाकर के एक बड़ा सा पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर अपनी मन्नत की एक गांठ बांधी जाती है, धागा बांधा जाता है। मन्नत का वहाँ धागा बांध करके आए, और मन्नत की अर्जी होती है, अर्जी लगानी होती है। और अर्जी एक यहाँ से बोलते हैं, उसकी एक प्रक्रिया है कि घर से एक नारियल लेकर के जाए, उस पानी वाला नारियल लेके जाए, वो अर्जी लिख के नारियल पे बांध लीजिए, लाल कपड़े में बांध लीजिए, और लाल कपड़े में बांध करके वो वहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ है, हनुमान जी के चरणों में लगा दीजिए वो अर्जी, और वो नारियल एक पेड़ के ऊपर बांध दीजिए वहाँ। अच्छा, वहीं पे? अच्छा, वहीं पे बांध दीजिए, तो पूरी श्रद्धा भावना से करी जाए। तो यदि व्यक्ति इस विधि विधान से करता है तो उसकी वह प्रार्थना अवश्य भावी पूरी हो जाती है, ऐसा माना जाता है। अच्छा, और ऐसा देखा भी गया है। मेरे एक मित्र थे जिनका प्रॉपर्टी नहीं बन रही थी, जिनका मकान नहीं बन रहा था, उन्होंने उनको यही सेम काम बोला, भाई एक एप्लीकेशन लिख के सालासर बालाजी बंदा, अब विश्वास करोगे 3 महीने में उसका अपना मकान बन गया। मतलब बहुत विशेष महिमा है। मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी, ये ऐसे धाम है जहाँ पे हनुमान जी स्वयं जमीन में से, हनुमानगढ़ी, अयोध्या, हाँ, चित्रकूट के वो हनुमान धारा वाले हनुमान जी, हाँ, जैसे यहाँ पे हनुमान जी जमीन के अंदर से प्रकट हुए हैं। और जमीन के अंदर से प्रकट होने के लिए ये विशेष स्थान बन गया है, और इस विशेष स्थान पे लोगों की मनोकामनाएं अवश्य भावी पूर्ण होती है। इसलिए वहाँ पे सिद्ध जो बाबा हैं, मोहनदास जी बाबा जी हैं, हाँ। और मोहनदास जी बाबा जी के द्वारा वो एक सिद्ध भूमि है कि जो वहाँ पे कदम रखता है उसकी मनोरथ पूरा होता ही होता है। हम तो स्वयं चूरू से ही हैं, सालासर से ही हैं, प्रॉपर सालासर के पास में, सालासर चूरू में ही पड़ता है, तो वहीं से हम लोग बिलोंग करते हैं। पूरी जिंदगी हमने देखा है कि वहाँ के आसपास के क्षेत्र के लोग जब भी कोई नई फसल आती है, नया कुछ कार्य होता है, घर में विवाह शादी हो, वहाँ जरूर जाते हैं दर्शन के लिए। वहाँ बड़ी संख्या में देखते हैं कि स्थानीय लोग भी वहाँ पे पहुँचते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वास्तु विजिट करी थी, तो आपको तंत्र बाधा का प्रभाव बता रहा हूँ, जहाँ पे सभी प्रकार के वास्तु के उपाय, ज्योतिष के उपाय, सब कुछ फेल हो जाता है। अच्छा, कोई भी मंत्र पूजा कुछ भी नहीं लगता यदि किसी के घर के अंदर तंत्र बाधा है तो। अच्छा, तो वास्तु के कुछ विशेष टूल होते हैं जिसे वास्तु स्कैनर बोला जाता है, वास्तु स्कैनर बोला जाता है। तो हम उनके घर में प्रवेश किए, वहाँ पर देखा, तो आप देखोगे कि वहाँ पे घर के अंदर इतनी नेगेटिव वाइब्रेशन थी कि वहाँ पे जाते ही पूरी बॉडी के रोंगटे खड़े हो गए, हाथ पैरों के रोंगटे खड़े हो गए, झन 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 वाइब्रेशन शुरू हो गई। तो कदम रखते ही ये तो समझ में आ गया कि वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है, वहाँ पे किसी भूत प्रेत का वास था। बहुत सारे लोग बताते हैं सर्वर भारी हो जाता है, एक ऐसा ही कुछ बता रहे थे कि वहाँ पे वो जो एक लेडीज थी वो 4 साल से बेड से उठी नहीं थी। अच्छा। उसकी पत्नी थी, और सब कुछ उपाय करने के बाद भी ज्योतिष उपाय कर लिए, वास्तु उपाय कर लिए, पूजा पाठ सब कुछ कर लिए, कुछ नहीं फर्क आ रहा। तो हमें ये शक हुआ कि ऐसी जगह पे नेगेटिव एनर्जीज होती है जहाँ कुछ भी काम नहीं करे, मतलब नेगेटिव एनर्जी है।
तो वहाँ पे जागते ही इतने रोंगटे खड़े हो गए, बॉडी में पूरे वाइब्रेशन खड़ी हो गई, हाथों के रोए जो होते हैं, रोम रोए होते हैं वो खड़े हो गए। तो एकदम दिमाग बनना गया कि भाई क्या है क्या नहीं। तो थोड़ी देर बाद में हमने हमारे वास्तु यंत्र जिसे स्कैनर बोलते हैं, वास्तु स्कैनर को निकाला और वास्तु स्कैनर से पूछा कि क्या यहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी है। वास्तु स्कैनर ने विद इन 1 मिनट बता दिया कि भाई यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है। हमारा शक वहीं पे दूर हो गया। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा था, हमारा एक सिक्सेंस बोल रहा था कि भाई यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी साफ साफ दिखाई दे रही है, और ये भी दिखाई दे रहा था उस कोने में है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी तीन डायरेक्शन से आती है। एक साउथ से आती है, एक साउथ वेस्ट से आती है, एक N2 डायरेक्शन से आती है जो कि नॉर्थ वेस्ट में होता है। तो वहाँ पे साउथ वेस्ट से आ रही थी, ये प्रतीत हो गया था। तो साउथ वेस्ट में जाके जैसे ही हमने स्कैनर को जाके खोला तो यूं खट 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 की आवाज आने लगी स्पीड से। मतलब स्कैनर की एक विशेषता है, उस स्कैनर को आप पूरे घर में लेके घूम लीजिए और उसे सिर्फ कमांड दे दीजिए, भाई ने जहाँ नेगेटिव एनर्जी है वहाँ पे आप बता दीजिए कहाँ पे है। और जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है वहाँ पे वो बड़ी स्पीड से इसे खुलने बंद करने लग जाएगा और पूरा ओपन हो जाएगा। अच्छा, ओपन हो जाएगा, वो इंडिकेशन दे देगा ये यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है। तो साउथ वेस्ट के अंदर वो स्कैनर पूरा खुल गया। तो हमने उसे बता दिया ये देख यहाँ पे तुम्हारे नेगेटिव एनर्जी है, ये तुम ज्योतिष के उपाय बाद में करना, वास्तु के उपाय बाद में करना, पहले इस नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए उपाय बताओ। तो हनुमान जी का एक विशेष यंत्र आता है जिसे तंत्र बाधा निवारण यंत्र बोलते हैं, वास्तु से रिलेटेड होता है। उसकी वहाँ पे स्थापना करी गई। साउथ वेस्ट का वास्तु दोष दूर किया गया। साउथ वेस्ट में उसका टॉयलेट था, तो जिसका साउथ वेस्ट पीड़ित हो उसके तंत्र बाधा होती है। तो वास्तु के कुछ यंत्र आते हैं, वो साउथ वेस्ट के टॉयलेट में लगाए, वॉशरूम नेगेटिविटी रिमूवर है, ऑयल लगाए, कुछ पिरामिड्स लगाए, वहाँ टॉयलेट में लगा के टॉयलेट की रिपेयरिंग करी कि नेगेटिव एनर्जी जहाँ से आती है वहाँ उस रास्ते को बंद कर दिया, फिर तंत्र बाधा निवारण यंत्र लगा दिए घर के चारों तरफ। और सबसे बढ़िया मैं आपको बात बताता हूँ, जिस घर में तंत्र बाधा हो उस घर में आप एक सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दीजिए। उस व्यक्ति को बोला 51 दिन तक 51 डेज तक एक सुंदरकांड का पाठ डेली करिए, और घर के दोनों तीनों दरवाजों के ऊपर खड़े पैर का हनुमान जी का सिंदूर का स्वास्तिक बना दिया। तो जहां जिस दिशा में आप स्वास्तिक बना दोगे उस दिशा से नेगेटिव एनर्जी 24 घंटे के अंदर खाली कर देगी उस दिशा को, वहां ठहर नहीं सकती। खड़े पैर का सिंदूर लगाना है, बट रोजाना सिंदूर लगाना पड़ेगा, वहां पे स्वास्तिक बनाना पड़ेगा 43 डेज तक मंदिर जाकर के। ऐसा नहीं वही सिंदूर यूज कर रहे हो। ये 2 4 5 प्रक्रिया करी और आज वह व्यक्ति सुखपूर्वक जी रहा है, और उसकी वो परेशानी 2 महीने के अंदर अंदर पूर्णतया खत्म हो गई। उसके टॉयलेट का इलाज किया, वहाँ पे वास्तु यंत्र लगाया, तंत्र बाधा निवारण यंत्र लगाया, तंत्र बाधा विशेष उसकी पूजा कराई, माँ बंगलामुखी की उससे जप करवाए, ताकि जो शत्रु है वो शत्रु ही जिंदगी से हट जाए। नहीं तो फायदा क्या है वास्तु करने का या तंत्र बाधा निवारण का। आज हम करके हटा के आएंगे, 2 दिन बाद में वो फिर व्यक्ति कर देगा। बिल्कुल। तो जीव्याम के लिए बुद्धिम विनाशे शत्रुम विनाशे, वही शत्रुता करना ही छोड़ देगा इस मंत्र से। शत्रु का बुद्धि फिर जाएगी। तो शत्रु ने शत्रुता करनी छोड़ दी और आज वह व्यक्ति सुखी जीवन जी रहा है। ये वास्तु का फल है। तो वास्तु कई बार बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसीलिए कहते हैं साउथ वेस्ट दिशा में यदि किसी का वास्तु दोष हो तो कुछ भी करने से पहले उसका साउथ वेस्ट दिशा जरूर ठीक कर लो, नहीं तो सब कुछ बेकार है। जो आपका दक्षिण पश्चिम दिशा है वहाँ पे। जी हाँ। तो बहुत आनंद आया, आपने सविस्तार से बातें बताई हैं। तो निश्चित तौर पे भक्त करेंगे और जो भी जिज्ञासाएं रहेंगी तो हम लोग आगे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम।